ध्यान दो बेटा, टाइप नंबर 3, टॉपिक का नाम पैराबोला पैराबोला। और हमारे टॉपिक में डबल फिगर को कट माना गया है, बट ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है। इसके पीछे का रीजन, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग जाता है क्या है। इस रीजन से ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होके भी आ सकता है, इवन एमसीक्यू में भी आ सकता है बेटा। ये क्वेश्चन है ही 1 मार्क्स का अगर एमसीक्यू की नजर से देखे तो। देखो क्या है, क्वेश्चन में 2 पैराबोला है और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 3 पॉइंट ऑफ ट्रायंगल में उसे सिंगल फिगर बोलते हैं ट्रायंगल, 3 लाइंस ऑफ ट्रायंगल में सिंगल फिगर बोलते हैं। पैराबोला स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन को फिगर नहीं मानते इसलिए सिंगल फिगर में आता है। सर्कल स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन को फिगर नहीं मानते इसलिए वो भी सिंगल फिगर में आता है। इलिप्स स्ट्रेट लाइन में भी स्ट्रेट लाइन को फिगर नहीं मानते इसलिए वो भी सिंगल फिगर में आता है। बट यहाँ पे डबल फिगर है क्योंकि 2 पैराबोला। और ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन के इंटरसेक्शन पॉइंट आने वाले हमेशा फिक्स है। एक पॉइंट तो 0 0 आएगा ही आएगा। दूसरा पॉइंट भी फिक्स है, जो भी एक्स और वाई के आगे मिलेगा आपको वो दूसरा पॉइंट होएगा। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे वाई स्क्वायर के आगे 1 है, तो दूसरा पॉइंट हो गया 1, 1। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे 2 लिखे होते हैं तो फिर दूसरा पॉइंट होता 2, 2। 4 लिखे होते हैं तो फिर दूसरा पॉइंट होता 4, 4। इसी वजह से क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे भी आता है। बेटा पॉइंट ये वाले नहीं लेने, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे वाले ये वाले लेने होते हैं, एक्स और वाई के आगे वाले। 1, 1 इक्वेशन आपको ऐसे भी मिल सकती है, 4ay = x² और 4ax = y²। तो यहाँ पे पॉइंट क्या होंगे, 4a और अगर 4 हटा देंगे तो पॉइंट क्या होंगे, a, ठीक है। पॉइंट फिक्स है 0 0 और ये वाला पॉइंट यहाँ से देख के हमने लगा दिया 1, 1। ठीक है, हमेशा एरिया फिक्स है, ये वाला होता जो मार्क किया है येलो से, यही वाला एरिया है हमेशा फिक्स। आंसर भी फिक्स है, आप ये आगे वाले पॉइंट मल्टीप्लाई कर लो और हमेशा डिवाइड बाय 3 लगा दो, आंसर आ जाएगा फिक्स। अगर यहाँ 1, 1 है तो आंसर हो गया 1/3 और अगर यहाँ 4a है तो फिर आंसर हो गया 16a²/3, क्योंकि आंसर फिक्स है इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3। और अगर यहाँ पे हुआ x² = 2y, y² = 2x तो फिर आंसर हो गया, आंसर हो गया 4/3। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एमसीक्यू में आएगा तो आप आंसर तो डायरेक्ट पता लगा ही लोगे। स्टार्ट करो। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है हमने, सबसे पहले लिखो गिवन कर्व आर, पहला कर्व है y = x², दूसरा कर्व है x = y²। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है, ये सेकंड इक्वेशन। इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा इन दोनों की हेल्प से निकल देंगे। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू जो है y² यहाँ पे प्लेस कर दो। मैं फिर से लिख रहा हूँ y = x², x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में दी हुई है कितनी है, y²। तो यहाँ पे x की जगह पे आप x की वैल्यू रख दो y² और पूरे का स्क्वायर से। तो y = कितना हो गया, y⁴। अगर यहाँ =0 करें, ये y उधर जाके माइनस करें तो फिर हो गया y⁴ - y। बेटा कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे y से y कट कर देंगे, ध्यान रखना उसको गलत माना जाता है। इससे हमेशा एक पॉइंट कम हो जाता है, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो। अगर पॉइंट्स निकालने हैं तो फिर कभी भी कट नहीं करना, कॉमन निकालना। y उधर जाके -y, अब आप y कॉमन कर लो, y कॉमन किया तो हो गया y³ - 1। अब दोनों को 0 से इक्वेट करवाओ, एक पॉइंट हो गया y = 0 और एक हो गया y³ = 1, जहां से y की वैल्यू आ गई 1। अब इन दोनों पॉइंट को आपने सेकंड इक्वेशन की हेल्प से निकाला, फर्स्ट में पुट करो, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y = x²। इसमें दो वैल्यू पुट करने वाले हम, एक तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे
जब हमने y0 पुट किया तो फिर एक्स स्क्वायर क्या हो गया, फिर x हो गया 0, और यहाँ से पॉइंट आ गया 0,0 का, पहला पॉइंट। आगे एक बार पुट कर लो y को 1, जब आपने y1 पुट किया तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया 1,1, ये आ गया दूसरा। अब लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, एक पॉइंट आया 0,0, और दूसरा पॉइंट आया 1,1। ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ रफ होता है बट दिखना सिमिलर ही चाहिए। ठीक है, पैराबोला x इजिकल टू वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझो पैराबोला बनते कैसे हैं। जिसकी पावर 1 है, अगर y की पावर 1 है, पैराबोला का मुंह ओपन होगा y की तरफ। y कहाँ पे है, ये रहा y। पैराबोला का मुंह ओपन y की तरफ कैसे होता है, ऐसे होता है। ये कौन सा पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जहाँ पे y की पावर 1 है, ये वाला पैराबोला। दूसरा पैराबोला है x इजिकल टू वाई स्क्वायर, जहाँ पे x की पावर 1 है, वो पैराबोला ऐसा बना। ये x की तरफ ओपन बनेगा। ठीक है, ये पैराबोला होगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाता है कौन सा पैराबोला किसका है। ध्यान रखना, फिगर में से आइडेंटिफाई करना होता। तो ये वाला पैराबोला वो है जिसमें x की पावर 1 है, और ऊपर की तरफ वाला y की पावर 1 है। y की पावर 1 वाला अपवर्ड, और ये राइट वर्ड हो गया हमारा x की पावर 1 वाला। ठीक है, और अगर डाउनवर्ड बनाना पड़ता तो वो नेगेटिव y का होता, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव x का। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव के साइन से दिख जाएगा। ये जो पैराबोला है, ये नॉर्मल पैराबोला है जो हमारे ओरिजिन से पास करते हैं, 0,0 से, हमेशा फिक्स है। अगर ये पैराबोला कभी अपने सेंटर पॉइंट से मूव हुए तो कैसे दिखेंगे वो बता देता हूँ। फिर ये पैराबोला कुछ ऐसे हो जाते हैं, y-2 इक्वल टू x-1 का स्क्वायर। फिर ये पैराबोला ड्रॉ कैसे होते हैं वो समझो। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, 0 से इक्वेट करवा के, y की वैल्यू क्या आएगी 2। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के 0 से इक्वेट करवा के निकालोगे, क्या आएगी। अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँ, इसका फिगर कुछ ऐसा ड्रॉ होगा कि पैराबोला का सेंटर अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। पैराबोला का सेंटर अब x का 1 यहाँ पे, y का 2 यहाँ पे। इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे, x का 1 y का 2, पैराबोला शुरू यहाँ से होगा। ठीक है, और पैराबोला का मुंह किस तरफ ओपन होगा, यहाँ पे y की पावर 1 है, ये y की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको, ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है, बाकी चेंज रेयर होगा, बट एक दो क्वेश्चन में होगा, और इतना टफ नहीं जाएगा। कैसे जाता है, इस तरीके से जाता है कि यहाँ पे सिर्फ y दे देता, y इक्वल टू x-1 का स्क्वायर। फिर ऐसे केस में पैराबोला दिखेगा आपको x इक्वल टू 1 पे और y का पॉइंट 0 पे। ये पैराबोला आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि y तो हो गया अब 0 और x1 y0, ये पॉइंट हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है पैराबोला में y की पावर 1 है, तो ये पैराबोला फिर यहाँ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी पैराबोला हमारा शेड कौन सा होएगा, ये वाला शेड होएगा। ये शेडेड पोर्शन है पैराबोला का। यहाँ पे पॉइंट है 0,0 का, और यहाँ पे पॉइंट है 1,1 का। ठीक है, पैराबोला सोल्व करेंगे, लिखो सो द रिक्वायर्ड एरिया।
रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करेंगे पहले। ध्यान दो, वैसे तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, बट अभी यहाँ पे समझना कैसे है। हमेशा इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है तो हम अपर माइनस लोअर करते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से समझना है फिगर को। आगे के जितनी भी टाइप बची हैं सब में ऐसी, कोई भी चीज गिरी ऊपर से, कोई भी चीज सबसे पहले किसको फेस करेगी? ऊपर वाले पैराबोला को। सबसे पहले इसको टच करेगी। ऊपर वाला पैराबोला किसका है? अगर मान लो यहां से कोई चीज आई, यहां से कोई चीज आई ऊपर से, किस पे गिरी पहले? ऊपर वाले पैराबोला पे। वो पैराबोला किसका है? एक्स का। यहां से वैल्यू निकालो वाई की। एक्स का पैराबोला कौन सा, जहां पे एक्स की पावर 1 है? ये वाला है जो ब्लू कलर के सर्कल में। इसमें एक्स का पैराबोला है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी? रूट एक्स। ये हो गई वाई की वैल्यू रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि ये एक्स के ऊपर गिर रहा है। और हमने इस पैराबोला में से y की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि y की वैल्यू हम x की फॉर्म में निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x होना, इसलिए। अब आते हैं माइनस करेंगे इसमें से नीचे वाला पैराबोला। क्योंकि जब आपने ये वाला पैराबोला कवर किया था, कि यहां से लेके यहां से यहां से चला, और यहां से लेके नीचे तक का सारा पार्ट इसने कवर कर दिया, ये वाला। ये यहां तक का सारा पार्ट कवर हो गया ऊपर वाले पैराबोला से। लेकिन आपको शेडेड पोर्शन निकालना है, तो फिर नीचे वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। और नीचे वाला पार्ट कैसे हटेगा? जब इसमें से हम नीचे वाला ये पार्ट, रेड वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे, नीचे वाला पार्ट हट जाएगा। और नीचे वाला पार्ट हटाएंगे, उसके लिए लिमिट सेम चलेगी 0 से 1। ऊपर वाले के लिए भी लिमिट सेम थी 0 से 1, नीचे वाले की भी सेम है 0 से 1। लिमिट तो होगी दोनों की सेम, 0 से 1, 0 से 1। और अब की बार कौन सा पैराबोला यूज किया जाएगा? जो नीचे वाला था, नीचे वाला कौन सा पैराबोला? वाई वाला। वहां से वाई की वैल्यू निकालो, जहां पे वाई की पावर 1 है, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर। और ये भी चलेगा विद रिस्पेक्ट। अब समझो, जब भी बोर्ड में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, आपने चार बातें ध्यान रखनी। हमेशा क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, ये चार बातें आप रिपीट जरूर करोगे, तभी आपको याद रहेगा, कुछ छूट तो नहीं रहा। क्या क्या? पहली बात, लिमिट क्या होनी चाहिए? लिमिट देखो, 0 से 1 ऊपर वाले की, 0 से 1 नीचे वाले की, लिमिट पता लगी। दूसरी बात, मिडल का साइन क्या आएगा? अगर दो फिगर ऐड होके ग्राफ शेड हो रहा होता, दो फिगर ऐड होके, वो भी दिखाऊंगा अभी अगले क्वेश्चन में आएगा। दो चीजें मिला के एक शेड को, एक पोर्शन को शेड करेंगी, तो फिर मिडल में क्या आएगा? प्लस। और अगर कोई ऊपर वाली फिगर नीचे वाली फिगर को कट करना पड़ेगा, तो फिर आएगा माइनस। एक लिमिट क्या, दूसरा बीच में क्या आएगा। तीसरी चीज, पहले कौन सा पोर्शन लिया जाएगा और बाद में कौन सा पोर्शन लिया जाएगा। पहले कौन सी फिगर यूज करनी है, बाद में कौन सी फिगर यूज करनी है। यहाँ दोनों पैराबोला थे, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, पहले कौन सा पैराबोला आएगा और बाद में कौन सा पैराबोला आएगा। पहले वो पैराबोला आएगा जो ऊपर होगा, और बाद में कौन सा पैराबोला आएगा? जो नीचे होगा। तीन बातें होगी। चौथी बात ये कि जो हमारा शेडेड पोर्शन है, क्या वो एक क्वाड्रेंट के अंदर चल रहा है या दो क्वाड्रेंट के अंदर? अभी ये एक क्वाड्रेंट में चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सेम फिगर नीचे बराबर की बन जाती, फिर सेम सेम शेडेड पोर्शन दो जगह हो जाते। और जगह, जब दो जगह सेम शेडेड पोर्शन होते हैं, फिर क्वेश्चन में आगे 2 से मल्टीप्लाई किया जाता। मान लो एक सर्कल होता, और आपको बोला जाता कि हाफ सर्कल का एरिया निकालो, तो हाफ सर्कल दो क्वाड्रेंट में आता। कैसे? सिंपल, ऐसे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। और क्वेश्चन ने बोला आपको सिर्फ इसका शेडेड पोर्शन निकालो। आप यहाँ पे लिमिट लेते 0 से लेके 2, और दो क्वाड्रेंट कवर हुए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होता फिर 2 से। और अगर क्वेश्चन कहता पूरे सर्कल का निकालो, तो फिर मल्टीप्लाई 4 से। जितने क्वाड्रेंट होंगे उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो एरिया इक्वल होना चाहिए। इक्वल कब होता है? इलिप्स में हो सकता है, सर्कल में हो सकता है, पैराबोला में रेयर हो सकता है। पता लग जाएगा आपको फिगर देख के, ठीक है। तो अब क्या क्या बातें याद रखनी है? पहली, लिमिट क्या होनी चाहिए। दूसरी, बीच में साइन क्या होना चाहिए। तीसरी, पहले कौन सा कर्व आएगा बाद में कौन सा कर्व आएगा। चौथी,
से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना। ये बातें आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बातें 4 ही याद रहनी चाहिए, एक भी कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान दो, अब इंटीग्रेशन करेंगे। रूट एक्स का इंटीग्रेशन मतलब एक्स की पावर 1/2 का एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। लिमिट है 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट है 0 से 1। कांस्टेंट को बाहर कर लो, ये हो गया बाहर आके 2/3 और पुट कर रहे हैं सिर्फ एक्स में। 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 1/3 बाहर कर लो पहले ही। 1 पुट करोगे 1 आ जाएगा, 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा। ये हो गया 2/3 माइनस 1/3। आंसर पहले से डिसाइड था, फिक्स था आंसर, यही आएगा और आंसर यही आया। नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन में कर्व दिए हुए हैं। अब की बार हमें y² इक्वल टू 4x और दूसरा कर्व है x² इक्वल टू 4ay। यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस वैल्यू को यहां पे y की जगह प्लेस कर देते हैं। इस पूरे का स्क्वायर भी था, ध्यान रखना। ये हो गया x की पावर 4 डिवाइड बाय 16a² इक्वल टू 4ax। 16a² इधर आ गया, ये हो गया x की पावर 4 इक्वल टू 64a³ x, इधर आके माइनस हो गया, x की पावर 4 माइनस 64a³ x इक्वल टू 0। कॉमन आ गया x, ब्रैकेट में बचा x³ प्लस 64 को भी साथ साथ चेंज कर लेंगे। 64 होता है 4a का क्यूब। अच्छा कंफ्यूज मत होना, पहले बेशक 64 लिख लो, अगले स्टेप में लिख लेना। पार्टीशन करेंगे इसका, एक बार x इक्वल टू 0 हो गया और एक बार x³ माइनस 64 को लिख रहे हैं 4 का क्यूब और a क्यूब पहले से है तो ये हो गया 4a का क्यूब। ये हो गया x³ इक्वल टू 4a का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट हो गया, x इक्वल टू 4a आ गया। ये पॉइंट आ गए। x की दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो इस वाले में। तो एक बार x की वैल्यू यहाँ 0 रखी तो y डायरेक्ट ही 0 आ गया। और एक बार यहाँ पे आपने x की वैल्यू रखी 4a ऊपर, तो 4a का स्क्वायर 16a² डिवाइड बाय 4a, या ऊपर आप 4a का स्क्वायर लिखते तो भी एक पावर कट हो जाती, वो भी ठीक था। एक पावर कट होगी, y की वैल्यू भी 4a आ गई। पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक आया 0 0, दूसरा पॉइंट आया 4a, ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो ग्राफ फिक्स है, ऐसा ही होता है। आपको पता नहीं है 4a कहाँ होता है, लेकिन आपको ये पता है कि जहाँ कट हो रहा है वहाँ 4a होता है। ये हो गया शेडेड पोर्शन। एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे 0 से 4a, लिमिट 0 से 4a। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ऊपर वाले पैराबोला की एक्स एक्सिस वाले में से। यहाँ से एक्स एक्सिस की पावर जिसमें 1 है, इसमें से वैल्यू निकालेंगे y की,
ये हो जाएगी √4ax। √4a को आप चाहो तो बाहर भी कर सकते हो और √x का इंटीग्रेशन हो जाए, माइनस होएगा इसमें से, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे नीचे वाला पैराबोला y का, जिसमें y की पावर 1 है ये रही, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे x²/4a आएगा, तो 4a बाहर डिवाइड में ही ले लो, 1/4a बाहर है और x² ये रहा, इसका इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो 4 का √2 होता है और √a कांस्टेंट है बाहर, और इंटीग्रेशन किया √x का 3/2 डिवाइड बाय 3/2 और लिमिट चल रही है 0 से लेके 4, माइनस 1/4 बाहर, x² का इंटीग्रेशन x³ और लिमिट चल रही है 0 से 4 है। 2√a सेम और 3/2 बाहर आके हो गया 2/3 और लिमिट पुट कर रहे हैं 4a की पावर 3/2, तो इसका मतलब एक बार 4a और एक बार रूट में 4 है, और 0 पुट करने में तो 0 ही आ रहा, माइनस 1/4a सेम और नीचे 3 भी बाहर कर लो, और जब यहाँ पे 4a पुट किया तो 4a का क्यूब माइनस 0, क्या आ गया। सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर पार्ट देखो, पहले 2 है, 2 × 2 4, 4 4 जा 16 और रूट के अंदर 4 क्या हो गया 2, 16 × 2 32। अब a वाली वैल्यू काउंट करेंगे, √a और √a, a इंटू a² और डिवाइड बाय सिर्फ 3, माइनस यहाँ पे 4a का क्यूब है जिसमें से एक 4 कट हो गया, कितने 4 बचे, 2 पावर, 4 का स्क्वायर और साथ में a का क्या है क्यूब, लेकिन ध्यान दो a भी नीचे 1 है तो ये भी a 1 कट हो गया, तो a का भी हो गया स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या है, एलसीएम लिया तो ये हो गया 16a² यूनिट। आंसर पहले से फिक्स था, मैच हो गया, करो नोट।